बात करिए। अब यहाँ जो पहले वाला है उस सबको कोई काम देते हैं, उस सबको कोई काम नहीं देना चाहिए। महिलाओं को कुछ किया था जी? आज तक कुछ नहीं महिला के लिए किया। और 7 साल हुआ था उसको हटना पड़ा, और हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो आप जरा सोचिए ना, कोई बढ़िया आदमी को चीन के किया, सब परिवार के आदमी को देखता। और हम लोगों को देखे हैं कोई परिवार के घर के आदमी को कोई बढ़ाता है और वहां से सब परिवार के आदमी को बढ़ाता है। बेटा हो बेटी हो कोई हो, सब जगह यही सब धंधा होता है। 2005 के पहले वाले का, 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। आपको हम पहले भी बताए, अभी फिर बता दे रहे हैं कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इस दूसरे को उन लोगों को मत वोट दीजिएगा, पूरा दे करके वोट दीजिएगा ना। सब वोट के हाथ उठा के बतावा, अरे सब हथवा ने उठा के बतावा ना। दिल्ली मुफ्त दे रहे हैं, आप बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। आप देखिए आप लोगों का मुफ्त दे रहे हैं। उसके बाद फिर इधर हम सोचे कि भाई उसको पैसा नहीं लगना चाहिए, उसको मुफ्त में देना चाहिए कि सबके घर पर सोलर लगाए जाएंगे। तब आप सबको कहेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि आप लोगों को तो बना दिए, अब कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ऊपर में भी हम लोग सरकार की तरफ से बना देंगे, आपको और ज्यादा फायदा होगा। अब बिहार का और केंद्र का सबका सहयोग मिल रहा है, तो सबका सहयोग मिलेगा तो आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे जाएगा। और आप जान लीजिए वो बिहार में भी सब जगह आते हैं, देखते हैं, और केंद्र की तरफ से भी बहुत सारा काम करा। कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। काफी पैसा लगता था, काफी हुआ, और 2018 तक में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया सरकार द्वारा शुरू से ही। और उसमें इतना पैसा लगता था कि थोड़ा सा पैसा उन लोगों को शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही थी। तो उसके बाद फिर इधर हम सोचे कि भाई उसको पैसा नहीं लगना चाहिए, उसको मुफ्त में देना चाहिए। तब हम लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दे रहे हैं। अब बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। अब देखिए आप लोगों का मुफ्त दे रहे हैं। अब एक काम हम कहेंगे, हम लोगों ने सोच लिया है कि सबके घर पर सोलर लगाए जाएंगे। तब आप सबको कहेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि आप लोगों को तो बना दिए, अब कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ऊपर में भी हम लोग सरकार की तरफ से बना देंगे, आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए सब उसमें करिए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार ही सब कुछ दे देगी। तो इसीलिए हम इन सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीजों को देख लीजिएगा, हर प्रकार से इन लोगों को काम करिएगा। तो सभी तरह से जो भी संभव है सब कुछ किया है, और हम लोगों ने सब जगह 18 से हर घर बिजली पहुंचा दिया, तो हम बता ही दिया आपको। और उसके बाद ये सब भी काम कर दिया है, इस सबको करने के लिए आपको कह रहे हैं। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। अब शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता होगी। तो ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग तो जितना काम शुरू से कर ही रहे हैं, अब केंद्र सरकार के तरफ से भी हम लोगों को बहुत सहयोग हो रहा है। और जान लीजिए चुनाव हो गया तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके अलावा फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड
एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और इसके अलावे और केंद्र में जो सरकार है उसके द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। तो इसके लिए बिहार में भी हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, तो इससे बिहार में हुआ, ये गौरव की बात है। तो अनेक तरह का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए, वो बिहार में भी सब जगह आते हैं, देखते हैं और केंद्र की तरफ से भी बहुत सारा काम करा रहे हैं। तो आप जानते हैं अब बिहार का और केंद्र का सबका सहयोग मिल रहा है। तो सबका सहयोग मिलेगा तो आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे जाएगा। तो इन सब चीजों को कभी भूलिएगा नहीं, याद करिए। अब यहाँ जो पहले वाला है उस सबको कोई काम देते हैं, उस सबको कोई काम नहीं देना चाहिए। महिलाओं को कुछ किया था जी? आज तक कुछ नहीं महिला के लिए किया। और 7 साल हुआ था उसको हटना पड़ा, और हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो आप जरा सोचिए ना, कोई बढ़िया आदमी को चीज के किया, सब परिवार के आदमी को देखता। और हम लोगों को देखे हैं, और यहाँ पर बैठे हुए देखिए, कोई परिवार के घर के आदमी को कोई बढ़ाता है और वहां से सब परिवार के आदमी को बढ़ाता है। बेटा हो बेटी हो कोई हो, सब जगह यही सब धंधा होता है। तो कोई काम है? तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि हम लोग एकदम सब काम कर रहे हैं। अब आप तो सारण में भी जिला में कराया गया है कार्य। आपको याद होगा कि सारण का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 में पहले इन लोगों का झंझट क्या था, बहुत बुरा हाल था। 5 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, लेकिन हम लोगों की सरकार ने क्या किया? अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम डिप्ड है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। सारण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। अब इसके अलावे सारण जिला नदियों से घिरे होने के कारण पथ निर्माण के क्षेत्र में काफी पिछड़ा जिला था। अब यहाँ अनेक पुलों और पुलियों का निर्माण कराया जा रहा। अब छपरा मुजफ्फरपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया और गंडक नदी के बकरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। छपरा शहर में बाईपास एवं अन्य पथों का निर्माण कराया गया है। सारण जिले में 245 पंचायती सरकार भवनों का निर्माण कराया गया। बचे हुए पंचायती सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरी हो जाएगी। अब इसके अलावे और भी हम लोगों ने काम किया। आप जान लीजिए 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। अब हम हर जगह जाते थे और जो भी पता चलता था उसके बारे में लोग कहते थे और कहते थे आप लोगों को भी पता चले, करिए, जो बोले उसको भी हम लोग किए। तो आप तो सारण जिले में 7 योजनाएं शामिल हैं। पूरे देश में पूरे बिहार में 430 है, लेकिन आपके यहाँ सारण जिले में 4 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है और जिसमें छपरा शहर में एलिवेटेड पथ का निर्माण शुरू किया गया है और छपरा शहर में 4 नए रेल ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया है और एकमा से डुमाई गढ़ पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और एकमा पसरख पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया। अब खेरा पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा और सारण तटबंध पर डबल लेन पथ का निर्माण किया जा रहा और फिर सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र में
समग्र विकास कराया गया। यानी जो हम लोगों ने देखा चारों तरफ गड़बड़ है और लोगों को भी कहा, उसके बाद सब जगह काम किया जा रहा। तो एक एक काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और केंद्र का भी सहयोग किया जा रहा है। इसलिए याद रखिए, अभी तो हम आपके परसा विधानसभा में कहते हैं, उम्मीदवार तो यहीं पर छोटेलाल राय जी हैं। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, परसा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें ITI की स्थापना की गई, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें परसा के बाईपास का निर्माण कराया गया, सोनपुर रेवा घाट पथ स्थित 3 बड़े पथों का निर्माण कराया गया है। अब परसा विधानसभा क्षेत्र में 361 ग्रामीण सड़कों एवं 4 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 विद्युत उपकेंद्र और 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास, पश्चिमी कंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार से परसा विधानसभा में फायदा हो रहा है और सारण के माही तटबंध को ठीक कराया गया है। इसी प्रकार गरखा एवं सोनीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी कार्य कराया जा रहा है। अब इसके बाद और देख लीजिए, हम लोग तो अच्छा करते थे, लेकिन क्या हाल था 2005 के पहले वाले का। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। आपको हम पहले भी बताए, अभी फिर बता दे रहे हैं कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हमेशा याद रखिए, अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब आप समझ लीजिए, अब यहाँ पर तो NDA के 3 उम्मीदवार भी मौजूद हैं। अब परसा से तो जदयू के उम्मीदवार श्री छोटेलाल राय है और गरखा से सोम जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री सीमांत प्रणाल जी और सोनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार श्री विनय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए और दूसरे को, उन लोगों को मत वोट दीजिएगा, पूरा दे करके वोट दीजिएगा ना। सब वोट का हाथ उठा के बतावा, अरे सब हथवा ने उठा के बतावा, तो सब दीजिएगा। तो बहुत बहुत बधाई है। और देखिए सब लोगों को यहां पर लाए ना, देखिए ये सब लोगों के लिए भी, और यहाँ के जो है उनको कीजिए, आप बाकी जगह भी जाकर के सब लोगों को कहिए, आप पूरा का पूरा मदद करवाइए। यही हम आपसे अनुरोध करेंगे। आप बहुत अच्छा होगा और जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार बहुत विकसित होगा और कुछ ही 2-3 राज्य है बहुत आगे। उसी तरह से अगली बार अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा, तो सबको आप लोगों को फायदा होगा। इसलिए जो आपको कहे हैं, तो आप लोग खुश हैं ना? हाथ उठा के बताओ, सब ठीक है ना? ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई है आप सब लोगों को। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बधाई।